नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कंसाइज मैथमेटिक्स मिडिल स्कूल स्टैंडर्ड 8 मतलब क्लास 8 का जो मैथमेटिक्स का टेक्स्ट बुक है वो हम आज से सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिल जाए। तो पिछले क्लास में हमने जो सिलेबस है, सिलेबस के बारे में एक ओवरलुक हमने देखा था। सिलेबस को हमने ओवरलुक किया था। फिर उसके बाद रैशनल नंबर्स, ये जो फर्स्ट चैप्टर है वो हमने शुरू किया था, जिसमें हमने देखा था कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, इनके डेफिनेशंस। फिर उसके बाद रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन, जैसे कि पी अपॉन क्यू, क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो, पी और क्यू इंटीजर्स। और यहाँ पे काउंटिंग नंबर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स जीरो और नेचुरल नंबर्स, इनको मिला के होल नंबर्स बनते हैं। फिर इंटीजर्स, इंटीजर्स में सभी नेचुरल नंबर्स, जीरो और निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स इंक्लूड होते हैं। फिर उसके बाद जीरो की प्रॉपर्टी हमने देखी थी कि जीरो को किसी भी नॉन जीरो नंबर से अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये जो वैल्यू है वो इक्वल टू जीरो ही आ जाती है। फिर उसके बाद जो नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स और फ्रैक्शंस, ये सभी जो नंबर्स होते हैं वो सभी रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। और p बाई क्यू में यहाँ पे q नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। p को न्यूमरेटर, q को हम डिनोमिनेटर कहते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे एक दो एग्जांपल्स हमने यहाँ पे देखे थे। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे पॉजिटिव रैशनल नंबर्स और निगेटिव रैशनल नंबर्स। पॉजिटिव रैशनल नंबर्स में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का साइन सेम होता है। निगेटिव रैशनल नंबर्स में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का साइन अलग अलग होता है, ये हमने देखा था। फिर उसके बाद इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स हमने देखा था और उसके कुछ हमने एग्जांपल्स ले लिए थे। और a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी अगर है तो इम्प्लाइज दैट a इंटू डी इक्वल टू b इंटू सी होता है, ये हमने यहाँ पे देखा था। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा होना चाहिए वो हमें यहाँ पे दिया गया है। स्टैंडर्ड फॉर्म की डेफिनेशन नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हमें यहाँ पे दी गई है। अ रैशनल नंबर p by q is said to be in standard form if p and q have no common divisor। तो p और q का कोई भी कॉमन डिवाइजर नहीं होना चाहिए अदर देन वन, एंड q इज़ पॉजिटिव, और जो डिनोमिनेटर है वो हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में पॉजिटिव ही होना चाहिए। अब देखिए जो डेफिनेशन दी गई है स्टैंडर्ड फॉर्म की, उसके हिसाब से 3/5 जो रैशनल नंबर है वो डिनोमिनेटर पॉजिटिव है और दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो 3/5 इज ऑलरेडी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। द रैशनल नंबर 3/-5, यह जो नंबर है, अब डिनोमिनेटर यहाँ पे निगेटिव है। हमें स्टैंडर्ड फॉर्म के डेफिनेशन में कहा गया है डिनोमिनेटर पॉजिटिव होना चाहिए और दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कोई भी कॉमन फैक्टर वन के अलावा कोई भी नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ ऑलरेडी 3 और 5 को कोई भी वन के अलावा कॉमन फैक्टर नहीं है। कॉमन फैक्टर मतलब इन दोनों नंबर्स को जिस नंबर से डिवाइड होगा वो नंबर सिर्फ वन होना चाहिए, कॉमन फैक्टर। अब डिनोमिनेटर निगेटिव है तो हमें क्या करना है?
अगर डिनोमिनेटर निगेटिव है तो हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, देखिए 3/-5, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 1 - 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो -1 से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, +3 × -1 मतलब ये -3, और -5 × -1 यहाँ पे +5, तो -3/5 डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो जाएगा। तो 3/-5 ये जो रैशनल नंबर है वो -3/5 को इक्वल हो जाएगा। ये दोनों भी इक्वल नंबर्स हैं, 3/-5 और -3/5, और 3/-5 का -3/5 यह स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों भी पॉजिटिव हैं तो कोई बात नहीं, वही स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर का हो जाएगा। लेकिन वहाँ पे देखना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई भी नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट -21/36, तो -21/36 जो नंबर है, -21/36, 21 और 36 इन दोनों नंबर्स को 3 से डिवाइड होता है, तो यह स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होगा। तो इसीलिए हमें दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 3 से डिवाइड करना होगा। तो -21 डिवाइड बाय +3, माइनस डिवाइड बाय प्लस, माइनस 21 डिवाइड बाय 3, 3 7 ज़ा 21 डिवाइडेड बाय 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो -7/12 यह स्टैंडर्ड फॉर्म होगा -21/36 का। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें क्या ध्यान रखना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का दोनों का भी कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 जो नंबर है 1 से सभी को डिवाइड होता है। 1 से 7 को डिवाइड होगा, 12 को होगा, 5 को होगा, 21 को होगा, सभी नंबर्स को। तो 1 इज द फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स, 1 सभी का फैक्टर है। तो दोनों का 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो 7 को 7 से ही डिवाइड होगा, 12 को 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से, लेकिन इनमें से किसी भी नंबर से 7 को डिवाइड नहीं होता है। इसीलिए 7 और 12 का कोई भी 1 छोड़ के कॉमन फैक्टर नहीं है। तो इसीलिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, और न्यूमरेटर को यहाँ पे हमें निगेटिव साइन लिखना है। तो न्यूमरेटर का ऑलरेडी यहाँ पे निगेटिव साइन है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स के एडिशन के प्रॉपर्टीज। अब जो सबसे पहले प्रॉपर्टी दी गई है फर्स्ट, वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी, अब ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बहुत ही आसान प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन पता नहीं क्यों सभी बच्चों को ये प्रॉपर्टीज़ हैं वो बहुत डिफ़िकल्ट लगती है। लेकिन एक्चुअली यह प्रॉपर्टीज़ का कंसेप्ट अगर हम समझते हैं तो यह उतनी प्रॉपर्टीज़ डिफ़िकल्ट नहीं है। अब देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, क्लोजर। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ऑपरेशन देखना है। क्या ऑपरेशन है, एडिशन। क्लोजर का मतलब क्लोज्ड, यहाँ पे क्लोजर का मतलब हमें लेना है क्लोज्ड, बंद। अब देखिए अगर हम एक बक्सा लेते हैं या कोई भी रूम लेते हैं, सपोज एक रूम है या बक्सा है, और इस बक्से के अंदर हम सभी रैशनल नंबर्स को बंद कर देते हैं। रैशनल नंबर्स को इस बक्से के अंदर हमने बंद कर दिया है, क्लोज कर दिया है।
अब यह क्लोजर प्रॉपर्टी कब कहलाएगी या क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, यह कब मालूम होगा? अगर इस बक्से के बाहर कोई नंबर जा रहा है, मतलब रैशनल नंबर्स के अलावा कोई और नंबर ऑपरेशन में आता है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई नहीं होगी। इस बक्से के अंदर से बाहर कोई भी नंबर नहीं जाना चाहिए। बाहर नंबर जाएंगे, इसका मतलब जो नंबर रैशनल नंबर नहीं है वो हमें आंसर नहीं आना चाहिए। अब हमें ऑपरेशन करना है एडिशन। तो सपोज एक नंबर हमने ले लिया 3/2, रैशनल है, इस बक्से के अंदर का ही नंबर लेना है, प्लस दूसरा नंबर ले लिया सपोज 7/2। अगर हम इनके एडिशन करते हैं तो 7 + 3 10, डिनोमिनेटर सेम है इसलिए 10/2, तो ये हो जाएगा 5। तो 5 जो नंबर है वो भी रैशनल है। अब रैशनल नंबर्स नहीं है, ऐसे नंबर्स होते हैं इरैशनल नंबर्स। अब इरैशनल नंबर के बारे में भी हम आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे हमें समझना है कि दो नंबर्स रैशनल हमने ले लिए, उनकी हमने एडिशन की, तो जो हमें आंसर मिलेगा वो रैशनल नंबर ही मिलेगा और हर बार हमें मिलता ही है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स इज क्लोज्ड। रैशनल नंबर्स की एडिशन इस बक्से के अंदर क्लोज है, क्योंकि दोनों रैशनल नंबर्स की एडिशन करते हैं तो हमें रैशनल नंबर ही मिलता है और यह हर समय मिलता है। कोई भी दो रैशनल नंबर्स ले लीजिए, उनके एडिशन करिए, हमें हर बार रैशनल नंबर ही मिलेगा, मतलब इस बक्से के अंदर का ही नंबर मिलेगा, बाहर का इरैशनल नंबर हमें आंसर में नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे दिया है इफ़ टू रैशनल नंबर्स आर एडेड, अगर दो रैशनल नंबर्स को हम ऐड करते हैं, द रिजल्ट इज ऑलवेज रैशनल नंबर, हर समय हमें रैशनल नंबर का ही रिजल्ट मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे दो नंबर्स रैशनल नंबर्स हैं, उनको ऐड किया गया है तो हमें रैशनल नंबर ही मिला है। -3/8 और +5/12, ये दो रैशनल नंबर्स लिए हैं, इनके एडिशन करेंगे तो 1/24 हमें मिला है। यहाँ पे यह भी रैशनल नंबर है। अब इनके एडिशन कैसे करते हैं वो थोड़ा सा हम यहाँ पे समझेंगे। -3/8 + 5/12, तो -3/8 + 5/12। तो रैशनल नंबर्स के एडिशन के लिए डिनोमिनेटर इक्वल होना ज़रूरी है। यहाँ पे डिनोमिनेटर्स इक्वल नहीं है, तो हमें डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है। 8 और 12 दोनों नंबर्स के टेबल में आने वाले नंबर्स में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर। तो 12 2 ज़ा 24 और 8 3 ज़ा 24, 24 एलसीएम हो गया। अब 8 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 होगा। -3 को भी 3 से मल्टीप्लाई करना है, -3 × 3 -9, प्लस 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, तो 12 का न्यूमरेटर 5 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना है, 5 2 ज़ा 10। अब -9 + 10, दोनों नंबर्स का साइन अलग अलग, अगर ऐसा है साइन अलग अलग है और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन इनमें नहीं है, तो हमें एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन का रूल यूज़ करना है। अब यह रूल क्या है? अगर सेम साइन है तो एडिशन, डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्शन, और ग्रेटर नंबर का साइन। तो 10 से 9 को माइनस करना है 1, क्योंकि डिफरेंट साइन है, और डिनोमिनेटर हमें यहाँ पे 24 लेना है, ग्रेटर नंबर का साइन प्लस, तो +1/24 हमें यहाँ पे आंसर
मिल जाएगा। तो ये दोनों भी रैशनल नंबर्स हैं और उनकी एडिशन भी हमें यहाँ पे रैशनल नंबर्स मिल चुकी है। तो ऐसे हर दो रैशनल नंबर्स के लिए ऑलवेज हमें एडिशन रैशनल नंबर्स ही मिलेगी, मतलब एडिशन का जो रिजल्ट है वो हमें रैशनल नंबर ही मिलेगा। तो यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट कह सकते हैं, एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स इज क्लोज्ड। एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स इज क्लोज्ड। रैशनल नंबर्स की एडिशन क्लोज्ड है, या फिर क्लोजर प्रॉपर्टी satisfies by addition of rational numbers। तो यहाँ पे देखिए कहा गया है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स इज क्लोज्ड फॉर एडिशन, या फिर एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स इज क्लोज्ड, ऐसे भी हम इसे कह सकते हैं। और जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अब देखिए नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे है कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिविटी क्या होती है वो थोड़ा सा हम यहाँ पे समझेंगे। सिंपल नंबर्स के लिए हम समझेंगे कि सपोज 2+3 और 3+2, हमने यहाँ पे ऑर्डर चेंज करके, क्रम चेंज करके एडिशन करनी है। जैसे कि 2+3 तो हमें लिखना है 3+2, ऑर्डर हमने चेंज की है, प्लस का साइन यहाँ पे एज इट इज़ है, सिर्फ 3 यहाँ पे और 2 यहाँ पे एक्सचेंज हुआ है। तो यहाँ पे जो एडिशन होगी 5 ही होगी, और यहाँ पे भी जो एडिशन होगी वो 5 ही होगी। तो 2+3 और 3+2 ये दोनों भी इक्वल है। अब सेम इसी तरीके से अगर हम दो रैशनल नंबर्स लेते हैं, 2 की जगह पे भी रैशनल नंबर, 3 के जगह पे भी रैशनल नंबर्स, जैसे कि सपोज हम 2/5 + 7/8, तो इनकी जो एडिशन होगी वो एडिशन इक्वल होगी। पहले हमें 7/8 लेना है प्लस फिर 2/5 लेना है। इन दोनों की एडिशन और इन दोनों की एडिशन सेम होगी। देखिए कैसे होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर हम एडिशन करेंगे तो यहाँ पे 2 8 = 16 प्लस 7 5 = 35 डिवाइडेड बाय 5 8 = 40। तो 16 + 35 यहाँ पे एडिशन करने के बाद 6 + 5 11 कैरी 1 3 + 2 5 51 डिवाइड बाय 40। अब यहाँ पे देखते हैं 7 × 5 35 प्लस 8 × 2 16 डिवाइड बाय 8 × 5 40। तो 35 और 16 की एडिशन 51 डिवाइड बाय 40, तो यह इक्वल है। तो इसका मतलब जो रैशनल नंबर्स हैं, जैसे कि रैशनल नंबर a/b और दूसरा c/d, जैसे हमने यहाँ पे दो रैशनल नंबर्स लिए थे, तो a/b और c/d इनकी एडिशन c/d प्लस a/b इनके एडिशन के बराबर होगी। इसी प्रॉपर्टी को हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, कम्यूटेटिविटी या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, हमें ऑर्डर चेंज करके एडिशन करनी है, जो भी ऑपरेशन हो। अब यहाँ पे एडिशन का ऑपरेशन है इसलिए हमें एडिशन करनी है। अगर सब्ट्रैक्शन होगा तो हमें यहाँ पे इक्वल नंबर्स नहीं मिलते हैं, तो सब्ट्रैक्शन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होगी।
एडिशन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होगी। अब एडिशन के लिए चाहे नंबर्स रैशनल नंबर्स हो, इंटीजर्स हो, या फिर होल नंबर्स हो, या फिर नेचुरल नंबर्स, सभी नंबर्स के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए होल्ड होती है। वही अब हमें यहाँ पे दिया गया है। अब देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या क्या यहाँ पे दिया गया है। द एडिशन ऑफ एनी टू रैशनल नंबर्स इज कम्यूटेटिव। इज कम्यूटेटिव का मतलब एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स जो हैं, रैशनल नंबर्स के एडिशन कम्यूटेटिव यह प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं। इसका मतलब a अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी इक्वल टू सी अपॉन डी प्लस ए बाई बी। ए बाई बी यहाँ पे पहले था, उसे दूसरे नंबर पे ले आना है, और सी बाई डी जो 2 नंबर पे था उसे हमें पहले नंबर पे ले आना है। तो सी बाई डी प्लस ए बाई बी यहाँ पे ऐसे इक्वल हो जाएगा। ये यहाँ पे एक एग्जांपल से भी यहाँ पे हमें दिया गया है -7/12 प्लस 5/8 एडिशन 1/24। अब हमने यहाँ पे ऑर्डर चेंज की है, 5/8 पहले, -7/12 बाद में। अब इन दोनों के एडिशन करेंगे तो हमें 1/24 ही मिलेगा। यहाँ पे एडिशन करने के बाद हमें मिल जाता है। तो इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो जाती है। तो इसे हम दूसरे स्टेटमेंट से भी हम कह सकते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स फॉर एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स। अब ये जो एडिशन है वो आप घर में सॉल्व करके देख सकते हैं, एडिशन करके देख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई भी करके देख सकते हैं, या फिर एलसीएम लेकर भी एडिशन हम कर सकते हैं। हमें दोनों समय सेम एडिशन मिलेगी। इन दोनों नंबर्स के एडिशन दोनों समय दोनों तरीके से सेम ही मिलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो एसोसिएटिव, जिसे हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। समझने के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है यहाँ पे, लेकिन 1-2 बार आप अगर वीडियो देखेंगे तो इन प्रॉपर्टीज़ को आप बहुत आसानी से समझ सकेंगे। तो थैंक यू।